Hello and good morning, my dear students. The summary of the last class, we started with the average kinetic energy per mole per degree of freedom, which is given by half R into capital T. Okay. Then we seen relation between ratio of specific heats and degrees of freedom, है ना. उन दोनों के बीच में रिलेशन हमने देखा. तो हमने किस किस के लिए देखा बेटा? मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस और पॉली एटॉमिक गैस. इन तीन टाइप की गैसेस के लिए हमने देखा. मोनो एटॉमिक के लिए क्या वैल्यू था बेटा? 1.67. पॉली एटॉमिक के लिए क्या था बेटा? 1.33. डायटोमिक के लिए क्या था? 1.4. और वो जो दोनों के बीच के रिलेशन का फॉर्मूला था वो क्या था? गामा इज इक्वल टू, एक मिनट में लिख के दिखाता हूँ. क्या था बेटा? गामा इज इक्वल टू 1+2/f. ये था, राइट. देन अभी हम देखेंगे आज मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल. मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल. अभी देखो बेटा, मीन फ्री पाथ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ. यहाँ ये 1, ये 2, ये नहीं, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7. ठीक है. कितने मॉलिक्यूल होंगे? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे 1 मोल में. तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, राइट. तो देखिए यहाँ अभी हम आगे बढ़ते हैं. क्या है मीन फ्री पाथ में? जो गैस मॉलिक्यूल है ये 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है, 4 से 5 जा रहा है, 5 से 6 जा रहा है पोजीशन. या फिर हम बोलेंगे कि वो 1 से निकला 2 पे जाके कोलाइड हुआ. ठीक है. 2 से निकला 3 पे जाके कोलाइड हुआ. एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, बाकी क्या बिहेव कर रहे हैं हम सोच नहीं रहे, है ना. 3 से निकला 4 पे कोलाइड हुआ, 4 से निकला 5 पे कोलाइड हुआ. ठीक है ना. तो और जैसे हम पढ़े हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन में, गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में और ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में घूमते हैं, राइट. उस ड्यूरेशन में वो कोलाइड होते हैं. वो दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्री पाथ. ठीक है. और जो कोलिजन्स हो रहे हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में उनको हम बोलते हैं क्या बेटा? मॉलिक्यूलर कोलिजन्स. ठीक है. वो सब इंग्लिश में लिखा है. क्या है? ड्यूरिंग द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन and with all possible velocities they collide with each other. The direction of molecule is changed after every collision. The collisions are known as molecular collision. Or between two successive collision, molecule travels freely with the constant speed along a straight line. तो दो पार्टिकल के बीच में या फिर कोलिजन से पहले, यहाँ कोलिजन हुआ 1 पे फिर 2 पे हुआ, तो 1 से 2 के बीच में कैसे? स्ट्रेट लाइन में और कांस्टेंट स्पीड से. ठीक है. फिर 2 से 3 के बीच में स्ट्रेट लाइन और स्पीड इससे पहले जो थी वो रह भी सकती है, नहीं रह सकती, लेकिन ये 2 से 3 के बीच में कांस्टेंट स्पीड. आर यू गेटिंग? ओके. और ये डिस्टेंस जो है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्री पाथ. ठीक है. अभी ये फ्री पाथ है. अब मुझे बोलिए सारे पाथ 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, ये कांस्टेंट तो रहेंगे नहीं, है ना. कम ज़्यादा रहेंगे. अब देख भी पा रहे हो, है ना. तो फिर इन सब का एवरेज जब हम निकालेंगे तो उसे हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ. ओके. तो यहाँ देखिए लिखा है the average of large number of such free paths has fixed value at any temperature and it is called as mean free path and denoted by symbol lambda, है ना. ठीक है. then after the mean free path of gas molecule,
वी आर गोइंग टू सी इट्स फॉर्मूला. ओके, तो फॉर्मूला क्या है बेटा? टोटल पाथ कवर्ड बाय द molecule divided by number of collisions. ठीक है, S stands for, एक देखिए, S stands for path, ओके, एंड N stands for collision. ठीक है, ये S क्या है? एक बार मैं प्रीवियस पेज पे ले जाता हूँ, समझो. ये 1 सेंटीमीटर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ. ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये ऐसे अलग अलग वैल्यू है. ठीक है, देखिए मैं फिर से एक बार चेंज करता हूँ वैल्यूज ले. ये समझो हमने वो समझा है 1 सेंटीमीटर, ये समझा है हमने हाफ सेंटीमीटर, ये समझा है हमने 1.2 सेंटीमीटर, ये समझा है हमने 1.7 सेंटीमीटर, लाइक दैट. सबका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो हमें क्या मिलेगा? लैम्बडा. ठीक है, तो सबका एडिशन हाफ, 1, 1.5, 1.7 जो भी है, सबका एडिशन यानी S. ठीक है, और जितने कोलिजन्स हुए वो यानी N. ठीक है बेटा, तो मीन फ्री पाथ क्या? तो एवरेज यानी आपको पता है, सबका एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जितने टाइम्स हुआ है वो. सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू S बाय N. ठीक है, ओके. देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मीन फ्री टाइम. मीन फ्री टाइम, तो देखिए पहले पेज पे मैं फिर से ले जाता हूँ आपको, एक मिनट पहले फिर से ले जाता हूँ. मीन फ्री टाइम, तो ये कॉन्सेप्ट को देखिए, यहाँ से 1 से 2 जाने के लिए उसको कुछ समय लगा होगा, से T1. यहाँ जाने के लिए 3 पे जाने के लिए कुछ समय लगा होगा, उसको बोलेंगे T2. फिर यहाँ जाने के लिए समय लगा होगा T3, है ना, फिर T4. ऐसा जो टोटल टाइम है ना, उनका एवरेज यानी मीन फ्री टाइम. आर यू गेटिंग? ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है बेटा? मीन फ्री पाथ अपॉन स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन. तो मैं पहले फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन आपको याद दिलाना चाहूँगा. क्या है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बेटा? फ्रीक्वेंसी यानी कोई भी प्रोसेस 1 सेकेंड में कितनी बार होता है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, राइट, ऑफ दैट प्रोसेस. यहाँ वो प्रोसेस क्या है? कोलिजन है. ठीक है, सो नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन. सिंपल चीज़ देखो बेटा, फिर से एक बार, फ्रीक्वेंसी यानी क्या? कोई भी प्रोसेस, यहाँ अपने केस में कोलिजन है, 1 सेकेंड में कितनी बार होता है वो यानी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अगर हम 1 सेकेंड में 10 बार बॉल ऊपर फेंक सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रोइंग द बॉल इज 10 हर्ट्ज, राइट. सो वैसे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बाय मीन फ्री पाथ. तो आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है 1/सेकेंड, हर्ट्ज यानी 1/सेकेंड, है ना. तो टाइम का रेसिप्रोकल, है ना. नाउ द नेक्स्ट इज यानी नेक्स्ट टॉपिक इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. क्या बेटा? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक या एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, तो क्या एग्जांपल? समझो यहाँ पे एक बॉल है,
मॉलिक्यूल को हम स्फेरिकल ले रहे हैं ना, तो इसलिए मैं बॉल ले रहा हूँ। समझो यहाँ पे एक बॉल है, बॉल का ये सेंटर है, ठीक है। और बाकी आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो सेम साइज़ के है ना, तो वो भी सेम रेडियस के होंगे। तो मुझे बोलो ये जो मॉलिक्यूल है कब कोलाइड होगा, कब कोलाइड होगा, जब जब इसका रेडियस जितना है उतने ही डिस्टेंस पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा तब, है ना। समझ रहे बेटा? फिर से एक बार मैं समझो, एक स्फीयर है, ठीक है, उसका सेंटर ये है, उसका रेडियस सिग्मा बाय 2 है, ठीक है, मॉलिक्यूल का रेडियस सिग्मा बाय 2 है, ठीक है। तो हमको पता है कि सारे गैस मॉलिक्यूल सेम साइज़ के होंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सिग्मा बाय 2 है ना इतना, और सिग्मा बाय 2 लेता हूँ, ये समझो यहाँ तक है, तो उतना लेके मैं क्या करता हूँ, एक स्फीयर बनाता हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा, सिग्मा बाय 2 है। तो जिस जिस मॉलिक्यूल का सेंटर, जिस मॉलिक्यूल का सेंटर ये जो डॉटेड स्फीयर है वहाँ पे होगा, सेंटर नहीं है, इसका समझो सेंटर है, ठीक है। जो डॉटेड स्फीयर है उस पे होगा या उसके अंदर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा बेटा, कोलाइड होगा, ठीक है। यहाँ देखिए इस केस में जो बुक में बनाया है उस केस में ये 1, ये 2 और ये 3 टच है, मतलब सेंटर्स ये स्फीयर के अंदर है, लेकिन ये टच नहीं है तो स्फीयर के बाहर है। तो ये जो डॉटेड स्फीयर है, जिस स्फीयर के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल का सेंटर होने पे कोलिजन होता है, उस स्फीयर को हम क्या कहते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, all the molecules are identical and perfectly elastic, they are moving randomly in all possible direction in all possible velocities, ठीक है, एंड कोलाइडिंग विद ईच अदर। लेकिन कब, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लेते हैं ए इज मूविंग एंड ऑल अदर आर रेस्ट, ओके, एंड लेट सिग्मा डायमीटर ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। देखो मैंने क्या बोला, गैस मॉलिक्यूल का रेडियस सिग्मा बाय 2, तो डायमीटर ऑफ कोर्स सिग्मा हो गया, है ना। और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उसका वो क्या हुआ, रेडियस हो गया, ठीक है ना। एक मिनट, ये देखिए ये मॉलिक्यूल का सिग्मा बाय 2 रेडियस, ठीक है, सिग्मा बाय 2 दो बार यानी सिग्मा। अभी देखिए इतना रेडियस लेके हमने डॉटेड बनाया था स्फीयर, है ना, तो ये रेडियस ही सिग्मा होगा, किसका, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, ठीक है। टेकिंग द ए as center, if we draw sphere of radius sigma, then molecule A will collide with all those molecule whose center lies within the sphere, है ना, डॉटेड स्फीयर के अंदर जिसके सेंटर है या उस पे है उनसे कोलाइड होगा। सच स्फीयर इज कॉल्ड और नोन एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शन। तो बेटा तो जब कोलिजन होता है, जो इफेक्टिव एरिया विच डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट molecule of diameter sigma incident on another molecule of same diameter will collide with it, है ना। तो ऐसा एरिया जहाँ पे जिस एरिया में आने के बाद कोलिजन हो सकता है, तो देखो बेटा
स्पीयर है, ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसका क्या रेडियस सिग्मा है, और ये मॉलिक्यूल है जिसका रेडियस सिग्मा बाय 2 है, या जिसका डायमीटर सिग्मा है। ठीक है, तो दूसरे मॉलिक्यूल्स कब कोलाइड होंगे? जब ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो बड़ा वाला स्पीयर है, इसके अंदर आएंगे या इस एरिया में आएंगे। तो ये जो एरिया है मैं डार्क कर रहा हूँ पूरा, तो ये क्या हुआ? कोलिजन क्रॉस सेक्शन। ये पूरा एरिया क्या हुआ? यानी ये डॉटेड स्फीयर के अंदर का जो एरिया है ये वाला, ये हुआ कोलिजन क्रॉस सेक्शन। फिर से एक बार देखो बेटा, ये है मॉलिक्यूल और ये डॉटेड वाला है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसके अंदर जितना एरिया है वो हुआ क्या? कोलिजन क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन क्या है? तो अपने को देखने में कैसे सर्कल जैसा दिख रहा है, बराबर है। तो सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो वही रेडियस का स्क्वायर इनटू पाई, कोलिजन क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा, दिस इज द एंड ऑफ टुडेस क्लास। थैंक यू वेरी मच।